मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है। अंदर जाने की अनुमति इस वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर जरा बता दें आपको। अचानक का असर हुआ रूबिका। ये देखिए अब अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। जरा चलिए सीधा रुक करते हैं। आखिरकार अंदर जाने की इजाजत, जरा चले आप। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। क्या बैरिकेड खोल दिए गए हैं और सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए हम कूच करेंगे वहाँ उन तमाम परिवारों से मुलाकात करने के लिए। ऐसा क्या हुआ बताइए इंद्रजीत, ऐसा क्या हुआ? जी देखिए, ये सरकार की तरफ से अपनी फजीहत के बाद शायद ऊपर से निर्देश आए होंगे। जो निर्देश कल तक रोकने के लिए आ रहे थे वो निर्देश अब अभी 1 किलोमीटर का सफर तय करना है। हमें इत्मीनान से आराम से जाना चाहिए, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना है हमें कि ये एबीपी न्यूज की, पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज की मुहिम है और यहाँ आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा है। यहाँ आखिरकार प्रशासन को प्रतिमा झुकना पड़ा है। और ये जो आपने मार्च किया कल 2 अक्टूबर को, उसका नतीजा है कि आज ये पथ हमारे लिए खाली किया। जैसे गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, एबीपी न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है। ये उसकी जीत है। जिस तरीके से हमने मुहिम की शुरुआत की, हम उसको अंजाम तक हमने कहा था पहुंचाएंगे रूबिका। हम सब रात तक यहाँ थे, हमने कहा था ना नहीं हटेंगे। देखिए गाँव में जा रहे हैं हम लोग। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी कैसे कवर कर रहा है एबीपी न्यूज। तो चलिए अब सीधा रुख होगा गाँव का। ये देखिए गांव के अंदर हम लोग पैदल चल रहे हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर के बाकी मीडिया कर्मियों को भी आप देखिए इजाजत मिली है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ये है सत्यमेव जयते की ताकत अंजलि। ये है बिल्कुल रूबिका, ये वो संघर्ष है जो 3 दिन से हम कर रहे हैं और ये है सत्यमेव जयते। ये है उसका परिणाम। 3 दिन से यहाँ मोर्चा बनाए बैठे हैं। 25 घंटे 26 घंटे का गिनना भी बंद कर दिया रूबिका। अब जाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भागना पड़ा अपनी गाड़ी लेकर। मीडिया दौड़ी तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भाग गए। ये देखिए ये वो रास्ता है इंद्रजीत जहाँ पहुँचने की कोशिश हुई थी। जी बिल्कुल, ये डंडे से नहीं रोक पाए इनको। आखिरकार जो प्रतिमा, अंजलि और बाकी रिपोर्टर्स पिछले 30 घंटे से यहाँ पे बने हुए हैं, ये उस प्रेशर का नतीजा है। इन्होंने कोई अपनी खुशी से दरवाजे नहीं खोले। इनको लग रहा था कि अब शायद नहीं रोक पाएंगे, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया है कि मीडिया को जाने दें। और परिवार, प्रतिमा चलिए। हमारी मुहिम का है, इसे अंजाम तक हमने पहुंचाया है। हम रुकेंगे नहीं। कहा था सत्यमेव जयते होगा, सत्यमेव जयते हो गया। और अब अंजलि कम फॉरवर्ड। मास्क लगाकर इतनी दूर कदम ताल करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन यहाँ तक पहुँच चले। क्या खेतों में से जा सकते हैं? बिल्कुल सीधा रास्ता। अच्छा, पगडंडियां हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये सड़क जो जा रही है आगे, ये सीधे गांव के अंदर जाएगी और गांव की स्टार्टिंग से 50-60 मीटर जो दूर है वो उस पीड़ित का परिवार है। वहाँ ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या दबाव एबीपी न्यूज की मुहिम का? इतने घंटों से प्रतिमा, अंजलि, हम सब यहाँ पे इतने घंटों से खड़े हैं। हम हटने को तैयार नहीं थे। कहीं न कहीं ये दबाव था सरकार के ऊपर, एक मॉरल प्रेशर था। अब उनको लग रहा था कि अगर अब रोका गया तो शायद जनता यही कहेगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये दबाव का नतीजा है। चलिए भाई, चलिए। मैं बताऊं, ऊपर से आदेश दिया गया है। रूबिका, जो ऊपर वाला रोक रहा था कल, उसी ऊपर वाले ने आज उसको मजबूर होकर ये इजाजत देनी पड़ी कि वो हमें गांव के अंदर जाने दे। अब देखते हैं गांव के अंदर इन लोगों ने
पहले की आड़ में हमसे बात कराई जाती है। कितना और दूर? ये एक बड़ा सवाल है कि वहाँ पहले पे संगीनों के साये में ये हमसे पीड़ित की बात कराते हैं या उन्हें फ्री छोड़ के और सब कुछ कहने के लिए मीडिया के कैमरों के सामने करते हैं। तो ये देखना होगा रूबिका। ये लोग अभी भी। प्रतिमा रुकिए जरा। देखिए, अगर इनको इजाजत देनी थी ये शायद कल ही दे देते, ये मीडिया को रोकते ही नहीं, लेकिन इन्होंने ये रोक करके एक संदेश जाने दिया कि हमको कुछ छुपाना प्रतिमा, है। एबीपी न्यूज की मशाल पकड़िए, आगे बढ़िए। ये लीजिए, माइक लीजिए प्रतिमा, ये आपकी खबर का असर है। बिल्कुल, जिस तरह प्रतिमा ने 24 घंटे तक मैं देख रहा था वो वहीं बैठी हुई थी और हम सब लगातार उससे पूछ रहे थे कि क्या वो थकी है, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रूबिका आप भी थी वहां पे, वो मना कर रही थी। ये बहुत बड़ा दबाव होता है पत्रकारों का कि प्रशासन इस तरह के फैसले ले। हमें ये उम्मीद थी कि शायद आज और न जाने दे, शाम तक ये जाने दे, लेकिन आखिरकार इन्होंने मीडिया के लिए ओपन किया है और पीड़ित परिवार से शायद मिलने के लिए कहा है। कितनी और दूर है? यहाँ से अब हम लोग आधी दूरी क्रॉस कर चुके हैं, तकरीबन 500-600 मीटर और है। ये सीधी सड़क जो है ये गांव के अंदर जाएगी और गांव के अंदर घुसने के बाद तकरीबन। काकी, वो घर कहाँ है? तो बेटा मैं तो गाँव गाँव में आई। आपको घर नहीं मालूम है? मैं तो पहली दफे आई, वो खेत ना मिल रहा। अच्छा, इनको खेत नहीं मिल रहा है। रूबिका, ये बड़ी चीज है। शायद कल 2 अक्टूबर था और पूरी शांति से बिना अभी यहाँ से हमें प्रतिमा बता रही है 400 मीटर दूर, यहाँ से तकरीबन 400 मीटर दूर है। वो देखिए प्रतिमा आगे आगे, यानी अगले हम लोग 4 से 5 मिनट के अंदर उस घर पे होंगे और वो तस्वीरें दर्शकों को सीधे दिखाएंगे पीड़ित के घर की। हाँ। लेकिन वहाँ रूबिका एक चीज इम्पोर्टेंट होगा कि पुलिस के साये के बीच में बात करवाते हैं ये पीड़ित से मीडिया की। मैंने देखा अपनी आंखों से, जो एसडीएम है मीणा जी बिल्कुल, उनको मैंने कुर्सी पर बैठे हुए देखा। एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये पता होना चाहिए, मैं उस वक्त लाइव कर रही थी, मेरे साथ प्रतिमा भी थी और अंजलि भी थी। ये लोग बैठे हुए थे और अचानक एक फोन आता है एसडीएम के पास और वो उठते हैं और 2-4 लोगों को साथ लेते हैं, गाड़ी पे नहीं, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उसके बाद उठते हैं और कुछ इशारा करते हैं। बैरिकेड्स पूरी तरह से नहीं खुलते, एक थोड़ा सा इलाका, छोटा सा इलाका, वहां से मीडिया कर्मी, ये एबीपी न्यूज की मुहिम है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। रात को 12 बजे तक हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। सुबह 6 बजे से पहली शुरुआत कल हम ही ने की थी। प्रतिमा मिश्रा थी जो 900 मीटर तक आगे पहुंच चुकी थी। और अब आइए अंजलि, आइए थोड़ा सा एरिया दिखाना चाहूंगा। प्रतिमा से जहाँ धक्का मुक्की हुई वो यही वो पगडंडी थी और इसके बगल वाली पगडंडी थी। इसी इलाके में प्रतिमा के साथ हाथापाई की गई, प्रतिमा को रोका गया, प्रतिमा के साथ उनको गिरेबान पकड़ के और गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई और इसी सड़क से पुलिस जो है वो गाड़ी से उनको लेकर के और स्पॉट तक जो बैरिकेड है उसके बाहर पटक आई। वो यही रास्ता था रूबिका। और मेरे ख्याल से हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है। ये लीजिए माइक लीजिए। 2 मिनट की दूरी और हम, ये है सत्यमेव जयते। बिल्कुल यही संघर्ष हम कर रहे थे रूबिका, पिछले 3 दिनों से और पिछले 26-27 घंटों से लगातार। ये है सत्य की जीत। हर घंटे ये जो न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे थे ना रूबिका, इंसाफ की लड़ाई तो लड़ रहे थे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इसको पुलिस प्रशासन ने अहम की लड़ाई बनाया और अब ये गुमान टूटा है, अब ये अहम टूटा है।
आखिर हम आ ही गए ना, लेकिन जहाँ अभी पहुंचना चाहते थे। मुझे बड़ा शक है, सही कह अचानक रही हैं आप। इतनी मुझे बड़ा आसानी शक से, है। पुलिस पीड़ितों को अचानक मीडिया के सामने कैसे? रख देगी ये और भी- क्यों रखेगी, तो ये तो वहाँ चल के पता चलेगा। अब यहाँ से तकरीबन सिर्फ 1 मिनट की दूरी है। तस्वीरें सबको देखने को मिलेंगी। सिर्फ 1 मिनट की दूरी है यहाँ से पीड़ित के घर की। और देखिए उस मजिस्ट्रेट की अब ये घर बार शुरू हो गए। गाड़ी भी खड़ी है जिनका जिक्र आप कर रही थी। ये उसी एसडीएम की गाड़ी है जिसका जिक्र आप कर रही थी कि फोन आने के बाद वो वहाँ से। पीड़ित का परिवार अब से कुछ ही देर में एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर लाइव होगा। ये एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है कि अब प्रशासन को झुकना पड़ा, पुलिस को झुकना पड़ा और अब हमें इजाजत दे दी है, एंट्री दे दी है इस गांव में।